हाँ जी, तो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे दो ऐसी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो कि हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे और एक मिडिल क्लास इनकम ग्रुप को टारगेट करके दोनों ही प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। तो देखेंगे कि इन दोनों प्रोजेक्ट के अंदर में कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है दूसरे से, या इन दोनों की क्या यूएसपीज़ हैं, क्या वीकनेस हैं, इनके प्लस माइनस क्या क्या हैं। तो इन दोनों प्रॉपर्टी का नाम है हीरो होम्स 104 और दूसरी है शाहपुरजी पलोंजी की जॉय विलेज, जो कि है सेक्टर 102 के अंदर में। तो शुरू करते हैं जॉय विलेज से। जॉय विलेज ऑलरेडी रेडी टू लिव इन सोसाइटी है, काफ़ी सारी फैमिलीज मूव इन कर चुकी हैं इसके अंदर में। अब पर्टिकुलरली मैं जॉय विलेज की बात करता हूँ तो करीब 18 एकड़ लैंड के अंदर में 13 टावर हैं इसके अंदर में, और इन टर्म्स ऑफ अपार्टमेंट करीब 1560 अपार्टमेंट इसके अंदर में आते हैं। डेंसिटी इज अराउंड 80 to 85 अपार्टमेंट इन एकड़। और जहाँ तक बात करते हैं क्लब और ओपन स्पेस की, तो क्लब इसका करीब 24,000 स्क्वायर फीट के आसपास का इसका क्लब का एरिया है। अब अगर ओपन स्पेस की बात करते हैं तो यस, यहाँ पर डेवलपर ने थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हो सकती थी आई वुड से, क्योंकि आप देखेंगे जो इसका जो मास्टर प्लान है जिस तरीके से, जैसे आप 18 एकड़ में वैसे 13 टावर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ठीक ठाक है, ओपननेस होगी प्रोजेक्ट में। बट यस, जब आप इसको एक्सपीरियंस करते हैं, पर्सनली विजिट करते हैं, देन यू टेंड्स टू नो कि टावर इससे बेटर प्लेस हो सकते थे, क्योंकि इस तरीके से टावर का ओरिएंटेशन है कि काफ़ी क्लस्टरफोबिक सा लगता है इसके अंदर में। तो ये एक आई थिंक बड़ी डिसएडवांटेज है शाहपुरजी पलोंजी जॉय विले की। बट यस अगेन, इट्स सब्जेक्टिव मैटर, ये मेरे व्यूज़ हैं। दूसरे जो होम बायर्स हैं या इन्वेस्टर हैं वो इससे ज़रूरी नहीं कि एग्री करें। बट यस, एज एन कंसल्टेंट मुझे जो लगता है दोनों प्रॉपर्टी के बारे में, दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइस। तो ये हो गया बेसिकली इसके मास्टर प्लान के बारे में कि इवन दो डेंसिटी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी इसके टावर को इस तरीके से रखा गया प्लेसमेंट, ये अगर बेटर होता तो ये प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी बन के निकल के आ सकती थी। अब इसके पॉजिटिव की बात जो करते हैं, कंस्ट्रक्शन इसकी वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव एस्पेक्ट है। शाहपुरजी एक बड़ा जाना माना नाम है साफ़ सुथरी अच्छी कंस्ट्रक्शन करने के लिए, और ये उसकी यूएसपी भी है। तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन इसका एक बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरी बात, इसकी जो लोकेशन है सेक्टर 102, सेक्टर 102 आई थिंक द्वारका एक्सप्रेसवे का सबसे साफ सुथरा सेक्टर कहा जा सकता है। पर्टिकुलर अगर मैं जॉय विले के लैंड पैच की बात करता हूँ तो एकदम क्लीन लैंड है, कोई गांव झुग्गी झोपड़ी कुछ नहीं इसके आसपास में। तीसरी, कनेक्टिविटी इज अमेजिंग। 60 मीटर रोड से एंट्री है प्रोजेक्ट की, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे से निकलता है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। कोई भी होम बायर अपने लिए घर लेने जाता है तो ज़रूर देखता है कि भाई कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, या प्रोजेक्ट के आसपास कोई गांव या कोई इस तरीके की झुग्गी उग्गी ना हो, साफ़ सुथरा लैंड हो। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। अब आते हैं कुछ नेगेटिव्स जो इस प्रोजेक्ट के, विच आई फील कुड हैव बीन बेटर। अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, इसके अंदर में बल्कनी स्पेस काफ़ी कम है। अपार्टमेंट आप अगर देखेंगे, नो डाउट वो बल्कनी स्पेस कम है इसलिए लोडिंग भी बड़ी कम है, तो आपका यूजेबल एरिया नो डाउट ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आप कारपेट एरिया वर्सेस सुपर एरिया देखेंगे तो वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट लेआउट है इस प्रोजेक्ट के, इसमें कोई शक नहीं है। बट यस, बालकनी अगर इसके अंदर में होती तो डेफिनेटली इसको एक एड ऑन होता इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग नॉर्थ इंडिया के अंदर में डेफिनेटली बालकनी प्रेफर करते हैं। तो एक ये भी इसकी एक वीकनेस कही जा सकती है। तो ये तो हो गए कुछ शाहपुरजी पलोंजी जॉय विले के बारे में, इसके प्लस और माइनस। अब बात करते हैं हीरो होम्स 104 की। हीरो होम्स 104 की बात करता हूँ अगर मैं, तो इसका जो लैंड पार्सल है करीब 9-9.5 एकड़ के आसपास का लैंड है। उसके अंदर में अगर अपार्टमेंट की बात करता हूँ तो 1039 टोटल अपार्टमेंट आते हैं। और जो टावर अगर इसके अंदर बात करता हूँ तो टोटल नंबर ऑफ टावर हैं इसके अंदर 8, पहले 7 थे, बाद में एक 4 बेडरूम का एक और टावर एड ऑन हो गया। आई थिंक इसके साथ इसका एरिया भी बढ़ के शायद 11-12 एकड़ के आसपास हो गया, बट एज पर रेरा इट इज शोइंग 9 एकड़ ओनली। 9 एकड़ में 7 टावर दिखा रखे हैं, बट एक्चुअली इसके अंदर में 8 टावर हैं, और आई थिंक लैंड एरिया इज समवेयर अराउंड 11.5 एकड़ ऑफ लैंड। तो ये हो गया इस प्रोजेक्ट के बारे में। इसकी अगर मैं कनेक्टिविटी और अप्रोच की बात करता हूँ, जॉय विल जैसे 60 मीटर रोड से एंट्री थी, इसकी 24 मीटर रोड से एंट्री है। बट ये कोई बहुत बड़ा ऐसा डिफरेंशियल या नेगेटिव नहीं है, क्योंकि आप द्वारका एक्सप्रेसवे से जैसे ही ड्रॉप लेते हो तो आपको हार्डली 150 से 200 मीटर ही अंदर चलना है। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई 5-7 किलोमीटर अंदर ट्रेवल कर रहे हैं 24 मीटर रोड से। तो एक ये
डील ब्रेकर नहीं है बेसिकली ये। तो 24 मीटर रोड से साफ सुथरी एंट्री है इसकी भी। बट यस, अगर एंट्री की ही बात आती है उसके ऊपर होता है तो आई थिंक जोयविल हैज़ एन एडवांटेज देयर, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये होगी एंट्री की। अगर सेक्टर की बात करते हैं 104, ये अगेन मैं जोयविल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ ये सारी। अब इसकी लोकेशन आई वुड से अगर एक व्यू के प्रोस्पेक्टिव से बात की जाए तो जोयविल की जितनी साफ सुथरी नहीं है, क्योंकि एक तरफ थोड़ा गांव या पीछे जो इंडस्ट्रियल एरिया टाइप वो पीछे आता है, तो आपका व्यू उतना बेटर नहीं है जो कि जोयविल में आपको मिलेगा। क्योंकि जोयविल जो सेक्टर 102 सेक्टर है, जैसा मैंने कहा कि वन ऑफ द क्लीनेस्ट सेक्टर है, साफ सुथरी डेवलपमेंट है सारी उसके अंदर में। तो ये एक इसमें आप ड्रॉबैक कंसिडर कर सकते हैं हीरो होम्स के अंदर में, कि कुछ एक टावर का व्यू जो कि खासकर एक्सटर्नल फेसिंग होंगे, तो विलेज फेसिंग रहेंगे कुछ वो एक व्यू आपके लिए एक अगर डील ब्रेकर है तो आप इस प्रॉपर्टी से वापिस मुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं इसके क्लब और एमिनिटीज़ की। इसका क्लब थोड़ा सा बड़ा है आई वुड से इन कंपैरिजन टू शाहपुर जी। इसमें 25,000 स्क्वायर फीट का क्लब है। यस, ये थोड़ा सा बेटर इसलिए भी हो गया क्योंकि नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ अपार्टमेंट इसमें कम है, तो इट इज़ ऑन द बिट बेटर साइड कि चलो 25,000 स्क्वायर फीट का क्लब करीब 1000 फैमिली यूज़ करने वाली हैं, जबकि जोयविले के अंदर में 24,000 करीब 1600 फैमिली यूज़ करने वाली थी। तो ये हो गई क्लब और एमिनिटीज़ की बात। ओपन एरिया की बात करता हूँ, यहाँ पर आई वुड रेट हीरो होम्स बिट बेटर, क्योंकि अगर आप हीरो होम्स का जो मास्टर प्लान देखेंगे तो डेवलपर ने काफ़ी समझदारी से उसको एग्जीक्यूट किया है। टावर का जो प्लेसमेंट है इस तरीके से कि कोई भी टावर एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करता, तो ऑलमोस्ट सारे टावर में आप ये लगा लीजिए सनलाइट आएगी या एक आपका व्यू के उसमें बेटर रहेगा। अगर मैं खासकर जोयविले के कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ तो मास्टर प्लान आई थिंक हीरो होम्स का थोड़ा बेटर है टावर के प्लेसमेंट के रिगार्ड में, खासकर अगर ये बात हम करते हैं तो। बाकी अगर इन पर्टिकुलर एमिनिटीज़ की, जैसा मैंने बताया, एमिनिटीज़ थोड़ी सी बेटर ही हैं जोयविले से। लिफ्ट की बात करते हैं जो कि एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है किसी भी हाई राइज के अंदर में। हर टावर में 2+1 2 आपकी रेजिडेंट की होगी, एक सर्विस लिफ्ट होगी इसके अंदर में आती है, विच इज़ गुड एक्चुअली। ठीक है, इट कुड हैव बीन बेटर बट ठीक है, क्योंकि मिडिल इनकम को टारगेट किया गया है तो एटलीस्ट 3 लिफ्ट तो एक मैंडेटरी है। सेम टाइम शाहपुर जी में भी सेम ही स्पेसिफिकेशन चलती हैं, तो एक आपकी सर्विस लिफ्ट हो गई, 2 आपकी जो रेजिडेंट के लिए लिफ्ट हो गई। तो ये हो गया लिफ्ट के बारे में। अब जो बात करते हैं साइजेज इसके साइजेज शुरू हो जाते हैं करीब 1099 स्क्वायर फीट से, जो कि 2 बेडरूम आता है। वहीं पर जोयविले के अंदर में साइज 915 स्क्वायर फीट से शुरू हो जाता है, जो कि 2 बेडरूम है। 3 बेडरूम की बात करते हैं जोयविले में 1650 स्क्वायर फीट आता है। हीरो होम्स के अंदर बात करते हैं तो जो आता है 1689 स्क्वायर फीट का साइज आता है। तो ऑलमोस्ट साइजेस भी दोनों ही प्रोजेक्ट के मोर और लेस सेम है। लेआउट बड़ा सब्जेक्टिव रहता है, किसी को कोई लेआउट पसंद है, किसी को कोई लेआउट पसंद है, बट आई वुड रेट कि दोनों के लेआउट बड़े एफिशिएंट हैं। हीरो के भी, शाहपुर जी के भी लोडिंग ज़्यादा नहीं है। आप आजकल जो प्रॉपर्टी देखें उनके मुकाबले में इन साइजेस में आई थिंक कारपेट एरिया अच्छा खासा निकल के आया है। हीरो में एक जो एडवांटेज मिलेगी आपको कि इसमें आपको बालकनी डेफिनेटली मिल जाएंगी, जो कि जोयविले में जैसे मैंने कहा कि एक डिसएडवांटेज था, तो हीरो में आपको बालकनी वाली दिक्कत नहीं आएगी। तो ये दोनों प्रोजेक्ट का एक काइंड ऑफ ओवरव्यू था मेरी तरफ से। आप अपनी प्रेफरेंस, अपनी चॉइसेस या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोनों प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं। कुछ लोगों को जोयविले पसंद आएगा, कुछ को हीरो होम्स पसंद आ सकता है। तो दीज आर द लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ बोथ द प्रोडक्ट। नाउ इट डिपेंड्स आपको आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, उसके हिसाब से आप इन दोनों प्रोजेक्ट को चूज कर सकते हैं। बाकी इस तरीके का कोई और कंपैरिजन आपको चाहिए 2 प्रोजेक्ट के बीच में, तो आप हमें मैसेज के माध्यम से या कॉल करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।